तो भक्ति का मार्ग है तो बड़ा अच्छा, लेकिन इसमें जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को कौन पार कर सकता है। तो जो काम की बात बताई थी, काम ऐसा रुकावट पैदा करता है, कितनी कामनाएं उठा लेता है मन में। कभी इसको धन की जरूरत, कभी ये कुछ बनना चाहता है, कभी ये कुछ करना चाहता है, कभी इसको इंद्रियों के स्वाद चाहिए, कभी इसको और दूसरे ठाट बाट चाहिए। जो भी चीज़ देखता है मन उसी की ओर लग लेता है और इंद्रियों के घाट पर बैठ के उसी की इच्छा और तमन्ना करनी शुरू कर देता है। लेकिन कोई साध संत फकीर और गुरु की शरण में रहने वाला सेवक अपने मन की निरख परख जो करता है, वो उस मन की चाल को समझता है कि मन क्या करना चाहता है, मन की कामनाएं क्यों उठ रही हैं। ये वो जो मन पर नजर रखता है और जो गुरु को याद रखता है, उसी टाइम जब कामनाएं तुम्हारी गिराने वाली हों, बुरा चिंतन मन में शुरू हो, नाम को का सुमन करो, गुरु को याद करो, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि अनेक प्रकार की क्रोध जैसा एक पल में सारा करा करा आदमी सारी जिंदगी अच्छा करता है, हर प्रकार के तन से भी अच्छा काम करेगा, बहुत सेवा कर लेगा, मन से भी करेगा, धन से भी करेगा, लेकिन ये क्रोध दुष्ट एक मिनट में ऐसा आएगा, सब कुछ एक पल में सारा बर्बाद करवा देगा, सब कुछ बर्बाद करवा देगा। देर नहीं लगती इसको बर्बाद करवाते वक्त। जब तक हम इन पर ध्यान नहीं देंगे, अंकुश नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, संयम, इसलिए संयम की जरूरत पड़ती है। समय का भी संयम रखना चाहिए, इंद्रियों पर भी संयम रखना चाहिए, खाने पीने पर भी संयम रखना चाहिए, बैठने उठने संगति का संयम होना चाहिए, नाम भक्ति पर भी संयम है। अगर हम संयम खो देंगे तो उसी टाइम समझ लो कि हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे।